हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शो सोना चांदी और दुनिया। इस वीडियो में हम आपको बताते हैं किस तरीके से गोल्ड, सिल्वर या एनर्जी सेक्टर और बेस मेटल में मूवमेंट हो रही है और क्या कारण है जिस वजह से हमें ये मूवमेंट देखने को मिल रही है। साथ ही साथ हम उसके लेवल्स भी बताते हैं जिससे कि आप कर पाए इन्वेस्टमेंट विथ इन्फॉर्म नॉलेज। सबसे पहले हम बात करते हैं किस तरीके से हमने कल की मूवमेंट देखी और क्या क्या अभी न्यूज़ अपडेट्स आए हैं। देखिए, वॉर के फ्रंट से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई नजर आ रही है। यूएस ने बोला हम अटैक के लिए तैयार थे, एक सिस्टमेटिक अटैक के लिए तैयार थे ईरान के ऊपर, बट क्योंकि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर बनाया और उनसे रिक्वेस्ट की, तो उनने वो अटैक नहीं किया। वहीं ईरान ने बोला हम भी जवाब के लिए तैयार थे, बट बिकॉज ट्रम्प की साइड से कोई अटैक नहीं हुआ तो वहां पे हमें कोई अटैक्स नहीं हुए। तो वॉर जो है थोड़ी सी थमती हुई नजर आ रही है। शायद अब ये जो बातचीत है, ये डिप्लोमेटिक बातचीत है, वो आगे बढ़ती हुई नजर आए और वॉर को हम शायद वेरी सून, नॉट वेरी सून बट सून, हम उसको फिनिश होते हुए नजर आप देख सकते हैं। और यही कारण है कि गोल्ड और सिल्वर में, जैसे कि हमने कल बोला था कि लोअर लेवल से अगर क्लोज नहीं दिया तो हमें वहां से अपसाइड देखने को मिलेगा। और वही हमने देखा, गोल्ड भी ऑलमोस्ट 1,59,424 के आसपास चल रहा है। वहीं सिल्वर की बात करें, सिल्वर आज 2,73,724 के आसपास चल रहा है। अगर ऑयल की बात करें, ऑयल प्राइसेस तो अभी भी $100 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, बट जो तेजी मोमेंटम था वो मोमेंटम थोड़ा स्लो नजर आ रहा है। और अगर हम लेवल्स की बात करें तो अगर इंटरनेशनल की बात करें, कॉमेक्स में 4,500 के ऊपर प्राइसेस चल रहे हैं। जैसे कि हमने बोला था, अगर 4,450 के नीचे नहीं जाता तो प्राइसेस वहीं से रिकवरी लेगा और हमें वही रिकवरी लेते हुए नजर आया। वहीं हम सिल्वर में भी हम देख सकते हैं कि $75 के ऊपर ही चल रहा है, सस्टेन कर रहा है और अभी 76 के आसपास चल रहा है। वहीं अगर हम डोमेस्टिक की बात करें, डोमेस्टिक में 2,74,000 चल रहा है, 2,62,000 नहीं काटा है। और वहीं पे हमें प्राइजेस जो है अपने आप को इंटैक्ट नजर आ रहे हैं। गोल्ड में भी 1,59,000 के आसपास चल रहा है और शायद 1,62,000 की भी तैयारी है। ओवर टू यू सर, आगे आप लेवल्स में क्या देख रहे हैं? हाय, गुड मॉर्निंग मोमिता एंड गुड मॉर्निंग ऑल द व्यूअर्स। वेल देखिए, नाइसली स्टेटेड मोमिता। एग्जैक्टली पता होना चाहिए बाजार में हो क्या रहा है एंड एग्जैक्टली ईरान फ्रंट पर क्या ब्लॉकेड जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बला टल गई। बोल रहे थे ट्यूसडे को हम अटैक कर देंगे, उन्होंने बोला कि हमारे साथ गिड़ा रहे थे मिडिल ईस्ट के नेशन और हमने रोक दिया अटैक को। वार्तालाप जारी है। वेल ये तो कंटिन्यू करेगा ही मोमिता। कल देखिए आप और हम डिस्कस कर रहे थे, हमने बोला भी था कि 4500 के नीचे सस्टेन करना जरूरी है गोल्ड। एंड देखिए 4480 गया, उसके बाद में रिकवर सेम टाइम कर गया। एंड हमने बोला कि ऊपर की तरफ 4600 रेजिस्टेंस है। अगर हम देखें तो 4590 तक प्राइस जाते हुए नजर आए। सिल्वर का बिल्कुल क्लियर स्टांस था, $75 के ऊपर जब तक है तब तक इसमें गिरावट नहीं है। टू हैव अ करेक्शन $75 के नीचे करेक्शन होना, क्लोज होना चाहिए, माफ कीजिए। और वो देखिए क्लोज नहीं हुआ और $79 तक है। बहरहाल तो ऐसा लगता है, देखिए $7350 के ऊपर जब तक सिल्वर है, प्रॉब्ली $75 से फिर से तेजी देखने को मिलेगी $79 से $80 के लिए, जो कि इमीडिएट रेजिस्टेंस है। मार्केट में टग ऑफ वॉर है, नेगेटिव न्यूज भी है, साथ के साथ मार्केट के अंदर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बैकिंग फैक्टर्स भी हैं जो कि नीचे से प्राइस में सपोर्ट भी दे रहे हैं। इसी वजह से एक साइडवेज मूवमेंट है। हाँ, $79 से $80 अगर सिल्वर क्लियर करेगा देन 83 84 वंस अगेन देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं सोने की। 4480 नहीं कटेगा इन सच अ केस वंस अगेन 4510 से लेकर 4490 से फिर से बाइंग देखने को मिले। कटने की बात मैं एक बार बोलूं, कटने का मतलब बस कटना नहीं होता, सस्टेन करना होता है। और सस्टेन क्या होता है? कम से कम 1 या 2 घंटे तो सस्टेन करे। इट्स नॉट लाइक कि 5 to 10 मिनट्स। वी आर नॉट अ जॉबर, वी आर नॉट अ लाइक एक बहुत छोटे दायरे के लिए नहीं हम लोग अपना व्यू शेयर करते हैं। एंड देन एग्जैक्टली ऊपर की तरफ 4590 4600 एक हार्ड एक्चुअली सीलिंग बन चुका है, जिसको क्लियर करना टफ रहेगा अनलेस कुछ डेवलपमेंट आए कि हाँ अभी हॉर्मुज फ्रंट पर कुछ फ्लो खुल सकता है शिपमेंट का। लेकिन फिर भी $4600 के ऊपर अगर चलेगा 4660 तक आ सकते हैं, जैसे कि हमने कल भी बोला था। एंड उसके ऊपर चलता है तो 4730 तक के लेवल हो जाते हैं। 4480 के नीचे सस्टेन किया तो 4420 और 4350, जो कि कल भी बोला था, देखने को मिल सकते हैं। ये लेवल है मार्केट में। मुझे लगता है कल मार्केट में जिस तरीके से स्पिल ओवर इम्पैक्ट बस फर्स्ट हाफ और अर्ली एशियन आवर्स में दिया था, उसके बाद में जो शानदार रिकवरी हुई, कल के लो नहीं कटते हैं तो मानिए ना मानिए, कल से लेके आज तक के जो हाई है उनके कटने की बारी है। मोमिता, डोमेस्टिक मार्केट में हाउ डू यू सी गोल्ड एंड सिल्वर?
डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, अगर गोल्ड की बात करें, गोल्ड ने जैसे कि कल भी हमने बोला था कि अगर आज के लो के नीचे क्लोज नहीं होता तो हमें अपसाइड देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्जैक्टली वही हुआ, कल के लो के नीचे क्लोज नहीं दिया और आज का अगर ओपनिंग था वो कल 1,59,401 का क्लोज था, बट वहीं आज का ओपनिंग 1,59,000 कुछ ही पॉइंट्स ऊपर था, बट ओपनिंग के कल के क्लोजिंग के ऊपर ही था। और वहीं पे हम प्राइसेस थोड़ा स्टॉल होते हुए दिख रहे हैं, अभी 0.11% ही अप है। बट प्रोवाइडेड जो आज की अगर हम लेवल्स की बात करें, अगर 1,57,000 के नीचे नहीं जाता है और प्राइसेस यहीं पे ओवर करता है तो हमें 1,62,000 तक एट फर्स्ट देखने को मिल सकता है। वही 1,62,500 अगर क्रॉस कर गया, और सही बात आपने बोली कि सिर्फ क्रॉस करना नहीं होता या सिर्फ प्राइसेस टच करना नहीं होता, सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी से कंफर्मेशन मिलती है कि प्राइसेस यहाँ से अपसाइड जा सकता है कि नीचे। अगर वहीं से प्राइसेस सिर्फ टच करके नीचे आ जाते हैं तो चांस प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग डाउन फ्रॉम दैट लेवल बिकम्स हायर। बट अगर प्राइसेस वहीं सस्टेन करता है तो वही प्रोबेबिलिटी अपसाइड के थोड़े चांसेस हायर हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे 1,62,000 अगर सस्टेन कर गया तो 1,66,000 तक हम प्राइसेस देख सकते हैं इन दी कमिंग टाइम। और इसलिए वॉर की मैं भी आपको थोड़ा-सा इंटरप्ट करना चाहूँगा ताकि लेवल हमारे क्लियर हो जाए एंड प्लीज़ एग्ज़ैक्टली मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, याद रखिएगा आपको और फर्दर क्या वैल्यू एडिशन करना है। देखिए, मोमिता ने बोला 1,62,000 1,62,500 के ऊपर चलना ज़रूरी है। यहाँ पे मैं कह दूँ 1,63,000 तो 1,62,000 से लेकर 1,63,000 का रेंज है, हार्ड रेजिस्टेंस एक ज़ोन मान लीजिए। मेरा 1,63,000 मानना है, मोमिता का 1,62,000 1,62,500 का मानना है। तो ये हार्ड नॉट टू क्रैक होगा, इसके ऊपर चलेगा तो या नो डाउट जिस जैसे मोमिता ने कहा वो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, देखिए जैसे 1,57,000 बोला, नो डाउट मोमिता 1,57,000 1,55,500 अच्छा जोन है, वो आसानी से नहीं कटेगा। और एक चीज और है, 1,52,000 के नीचे डेली बेसिस पे क्लोज होना जरूरी है। अगर क्लोज होगा देन ओनली वी विल सी कि मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन टू थोड़े से प्रोलॉन्ग टाइम के लिए वीकनेस देखने को मिले। लेकिन फिलहाल तो कंसोलिडेशन ही हो रहा है, फेब से लेके मई तक चौथा महीना चल रहा है। एंड एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा इसके अंदर कि अगर एक पावर नहीं काटा तो फिर से देखिए बाहर देखने को मिलेगी। जी मोमिता, आप कुछ बोल रहे थे, सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन या हाँ, तो वही है, यहाँ पे हमें 1,66,000 तक के लेवल मिल सकते हैं। और हमें जो इंडियन मार्केट में जो ये सपोर्ट मिल रही है, जबकि कॉमिक्स में अगर देखें अभी भी प्राइसेस जो है ऑलमोस्ट 0.65% नीचे चल रहा है आज के दिन की अगर बात करें। वहीं पर गोल्ड जो है हमारे यहाँ पे सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है, अपसाइड भी नहीं गया, एक फ्लैट स्ट्रक्चर में नजर आ रहा है। मेजरली जो है हमारा करेंसी इसको बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा है, गोल्ड और सिल्वर को। 96.34 के आसपास ट्रेड कर रहा है, विच इज़ लाइक ऑलमोस्ट विच इज़ लाइफ टाइम हाई। और उस कारण से हमें जो इंटरनेशनल फैक्टर्स तो सपोर्ट दे ही दे रहे हैं, पर डोमेस्टिक में आईएनआर का वीकनेस जो है वो गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट देते हुए नजर आ रहा है। वहीं अगर हम सिल्वर की डोमेस्टिक में बात करें तो एग्जैक्टली हमने कल इसमें भी वही बोला था कि आज के लो के नीचे क्लोज नहीं देना चाहिए। ठीक उसी तरीके से कल की क्लोज के आसपास इसने ओपनिंग करी है और 2,74,000 चल रहा है। इसका एक अच्छा रेजिस्टेंस है 2,83,000 ही बोलूंगी इसको, बिकॉज इट इज अराउंड 2,82,950 टू 283 ही मान सकते हैं हम इसको। जब तक ये प्राइजेस अच्छे से सस्टेन करके और वहीं पे ट्रेड नहीं करते, थोड़ा टाइम नहीं लगाते, तो हमें फॉल दिख सकता है। बट अगर ये 2,83,000 कट गया और वहां सस्टेन कर गया तो दोबारा से हमें 3,04,000 रीटच होते हुए नजर आएंगे डोमेस्टिक मार्केट में। और गिवन द फैक्ट ये वॉर भी जो है जिस तरीके से अगर ये बातचीत इनकी आगे बढ़ी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस जो है वो प्रोबेबिलिटी, और अभी 60% से ऊपर है, वो प्रोबेबिलिटी हमें कम होती हुई नजर आएगी, क्योंकि उससे शायद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल जाए और जो ऑयल की सप्लाई हमें पता है ऑलरेडी मार्केट में ज़्यादा है, वो मार्केट में वापस आ जाएगी, जिससे ऑयल प्राइसेस में भी थोड़ा कंट्रोल आएगा। और ये सब फैक्टर्स जैसे जैसे स्पैन आउट करेंगे उसी तरीके से गोल्ड और सिल्वर हमें अपसाइड जाते हुए दिखेंगे। बट अगर लेवल्स की बात करें 283 अगर कट गया तो 3,04,000 हमें रीटच होते हुए दिखेगा। वेल मोमिता, नाइसली स्टेटेड। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, देखिए अल्टीमेटली वी शुड बी नोइंग कि कहाँ ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। जैसे $75 के नीचे की हम बात कर रहे थे, उसके नीचे क्लोज देगा तभी मार्केट के अंदर हम शॉर्ट टर्म में करेक्शन आते हुए देखेंगे। लेकिन भारतीय बाजारों में 2,62,000 चांदी का लेवल है, इसके नीचे क्लोज देगा तो मानिए तभी फर्दर करेक्शन शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा। उस केस में ये भी हो सकता है मोमिता कि हम देखें फिर से नीचे की तरफ 250 इवन 236 तक के भी लेवल आते हो।
नहीं होता है तो हम फिर से 2,62,000 शायद मैंने बोला ममता, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? राइट राइट हाँ, राइट। 2,62,000 के नीचे क्लोज नहीं होता है। कल भी देखिए 2,65,000 के आसपास से रिकवरी आई एंड 279 2,80,000 हमारे रेजिस्टेंस थे, वहां तक प्राइस देखने को मिले। अभी आपने 2,83,000 बोला लेवल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? राइट। तो मान, हाँ, तो अभी ऐसा लगता है मोमेंटम वंस अगेन करेक्शन आता है 2,70,000 के नीचे से फिर से बाइंग देखने को मिल सकती है। 2,62 के नीचे नहीं है, 280 283 जैसे मुमता जी ने बोला है, वहां तक प्राइस आ सकते हैं एंड उनको क्रॉस करना इतना आसान नहीं है, मेरा भी ऐसा मानना है। उनको क्रॉस करने के लिए वी नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग नॉइस जो ट्रम्प आजकल दे रहे हैं। अगर वो ऐसा कोई पॉजिटिव नॉइस आता है तो, नोज की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रम्प की नोज खराब बहुत लगती है मेरे को। एनीवेज, पता नहीं, मैं ट्रम्प के ऊपर जोक छोड़ना बहुत पसंद करता हूँ। हाँ, लेकिन उसके ऊपर चलते हैं तो 2,90,000 और 3 लाख भी फिर से देखने को मिले हैं, मिल सकते हैं। सो ये ओवरऑल लगता है हमको गोल्ड एंड सिल्वर का आउटलुक है। कल आपने है ना एक बेहतरीन व्यू शेयर किया था, मुझे आज भी ध्यान है, मार्केट टूट रहा था, ऐसा लग रहा था कि शायद अब है ना मोमिता गलत हो जाएगी। देखिए गलत तो हमेशा हर कोई सही नहीं हो सकता, और हम तो वैसे भी देखिए अपना व्यू एजुकेशनल पर्पस के लिए ही शेयर करते हैं। कॉपर अभी भी ध्यान है, 326 के नीचे नहीं जाएगा, ऐसा आपने कुछ बोला था, करेक्ट में 326 या 25 लेवल थे। 335 से बाइंग, 330 से बाइंग देखने को मिल सकती है। आपने करंट रेंज पर ही बोला था, 345 से उसके ऊपर ही प्राइस देखने को मिले। अभी कॉपर में आपका क्या कहना है ममता जी? कल जैसे मैंने बोला था 1324 के नीचे प्राइसेस अगर नहीं गए तो देयर इज नो डाउन साइड एज ऑफ नाउ, क्योंकि हम फंडामेंटल फॉलो करते हो तो फंडामेंटली जो है वो सपोर्टिव है। और अगर टेक्निकली की बोले तो हमने 1324 के पास मुझे एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। 1324 अगर ये कंटिन्यू करता है जैसे कि हमने देखा, और इसने वहीं से हम रिकवरी बाइंग आते हुए देखी, और आज के प्राइसेस जो है वो 1345 के आसपास चल रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि अगर 1350 ये सस्टेन कर गया और 1350 इसने आज क्रॉस कर दिया तो हमें दोबारा से 1380 एंड देन 1400 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। पर 1324 से अगर नीचे जाएगा तभी हमें प्राइसेस टुवर्ड्स 1300 टू 1290 तक हमें देखने को मिल सकता है। बट मेरा ये मानना है कि बिकॉज ये वॉर जो है वो थोड़ा पॉजिटिव फ्रंट में जाता हुआ नजर आ रहा है, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात है, वहाँ पे थोड़ी ये सब चीज़ें बेटर होती हुई नजर आएगी। तो कॉपर के जो चांसेस है, जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ गोइंग अपसाइड इज हायर नाउ। तो यही कारण है कि मैं इस लेवल्स पे भी थोड़ी इंटैक्ट हूँ कि 1324 से नीचे नहीं जाता तो तब तक अपसाइड ही है। एंड देखिए अब ऊपर जाता है तो थोड़ा करेक्शन तो आता ही है, तो वही हमने देखा था 1414 से नीचे आते हुए। बट इसने बहुत अच्छे से 1324 1330 का जो रेंज था एक, उसको मेंटेन किया और वहीं से इसने रिकवरी ली। तो अभी भी 1350 अगर कट जाता है, वहां सस्टेन करता है, तो हमें 1380 तक भी लेवल्स शॉर्टर टर्म में देखने को मिल सकता है। वेल देखिए, इन लेवल्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसा मोमिता जी ने बोला 1324 के नीचे प्राइस चलेंगे, देन 1305 1290 तक आ सकते हैं। इवन हो सकता है कि 1260 भी देखने को मिले, लेकिन उसके नीचे प्राइस नहीं है। 1280, माफ कीजिएगा, 1380 मोमिता जी ने बोला, 1380 से लेके 1410 फिर से देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ मोमिता देखिए, मेरे को ऐसा लगता है जिंक 348 क्लोजिंग नहीं देगा, कोई भी डिप्स आएगी तो इसके अंदर बाइंग करना चाहिए, इसके अंदर फिर से आप हाईज आते हुए दिखेंगे। जिंक के ऊपर आपका क्या नजरिया है? जिंक का भी मैंने कल बोला था कि 1359 359 एक अच्छा सपोर्ट है, और वहीं से हमें बाइंग देखने को मिल रही शॉर्ट है। टर्म के हिसाब से और सपोर्ट, राइट? हाँ, शॉर्ट टर्म के हिसाब से सपोर्ट है प्लीज कंटिन्यू। 359। ओके। शॉर्ट टर्म के हिसाब से सपोर्ट है, बिकॉज अगर लॉन्गर टर्म जाएंगे तो 340 एक अच्छा सपोर्ट है। 359 के नीचे, 359 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो प्राइजेस का एक हर्डल जो है मुझे 367 के आसपास दिख रहा है अभी, जबकि 365 ही चल रहा है। आज अभी तक वहां तक पहुंचा नहीं है प्राइजेस। 367.65 अगर करता है तो हमें प्राइजेस 371 तक पहले दिख सकते हैं। एंड वहां सस्टेन करना बहुत जरूरी है फॉर प्राइजेस टू गो फर्दर टुवर्ड्स 375। तो अभी जो है 360 जो है 359 टू बी प्रिसाइज इज अ शॉर्टर टर्म सपोर्ट जिंक में। अगर हम वही एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम में भी हमें वही तेजी देखने को मिल रही है, बट कल का हाई अभी तक नहीं काटा है। कल का हाई जब तक नहीं काटा तो हमें अपसाइड नहीं दिखेगा। कल का हाई जो था हमारा, अगर मैं बोलूँ तो भी प्रिसाइज, कल का हाई था हमारा 382 का हाई था। 382 अगर कट जाता है तो हमें अगले 400 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे एल्युमिनियम में।
या मोमिता, एल्यूमिनियम में बस एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, लाइक क्रूड, अगर हॉर्मोन्स खुलता है तो नीजर रिएक्शन खाली ऑयल में मंदे का नहीं आएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम का सप्लाई भी बाधित है, तो टाइट सप्लाई है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम एल्यूमिनियम के अंदर 20-25 रुपए का करेक्शन नीजर रिएक्शन में देख लेंगे, उसके बाद में तेजी आएगी। बात कर लेते हैं ऑयल की। देखिए ऑयल के अंदर अगर मैनिपुलेशन बाय ट्रम्प नहीं होता, प्राइस $200 के ऊपर होते। अभी तो देखो बहुत स्टेबल है, और मेरा ऐसा कहना है, मानना है, ब्रेंट डिस्पाइट ऑल द डिसरप्शन $120 के ऊपर नहीं चल पा रहा। 2 बार ट्राई किया लेकिन नहीं चल पा रहा। 120-121 के ऊपर द मोमेंट क्लोज दिया और चला, तो $150 की तैयारी है आने की। वो फिर कोई नहीं रोक पाएगा। वो तभी होगा जब ये जो चल रहा है हॉल्ट हॉर्मोन से, वो प्रोलॉन्ग करता हुआ नजर आए। लेकिन $120-121 नहीं पाता, कहीं ना कहीं टेक्निकल मार्केट वर्क करेगा, तो फिर से हम इसको $100 के नीचे आते हुए देख सकते हैं। आपका क्या ओपिनियन है ऑयल के ऊपर, बिफोर वी एक्चुअली रैप अवर शो? ऑयल के ऊपर सबने ठीक बोला। जैसे अगर हम WTI की बात करें, अभी भी $103 चल रहा है और 105 इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 105.36 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक वो नहीं काटता है तब तक ये अपसाइड नहीं देखता। मेरे को तो ऐसा लगता है कि ट्रम्प साहब सोने से पहले ना वो सारे चार्ट्स देख लेते हैं, प्राइसेस देख लेते हैं, फिर उनका मन करता है कि ये बाय करना है तो और वाह। ये सेल करना है, उस हिसाब से अपना स्टेटमेंट दे देते हैं, फिर मार्केट रिएक्ट कर जाता है, अपना पोजीशन कर लेते हैं और उस हिसाब से वो नेक्स्ट टाइम अपना स्टेटमेंट दे देते हैं। और यहीं पे रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो मार खाते जा रहे हैं इसी कारण से। क्योंकि अगर आप देखिए कि जब भी ब्रेंट क्रूड 120 के आसपास आ जाता है, उनको कुछ ना कुछ अच्छा पॉजिटिव सा ले आते हैं वो, ताकि प्राइस फिर से नीचे आ जाए। और गोल्ड को वो तब तक ऊपर, गोल्ड और सिल्वर को तब तक वो ऊपर ले जाते गए जब तक उनका सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ कि 4,20,000 सिल्वर चला जाए और 180 गोल्ड चला जाए, ताकि उनके जो रिजर्व्स है उसका वैल्यू बढ़ जाए। और राइट। एक उसके बाद उनने टैरिफ वगैरह का सबका समझौता भी कर लिया, सारी बातचीत भी कर ली, सब कुछ हो गया। सो आई फील ही डज दैट। मतलब मेरे को तो बहुत लगता है उनके इस बारे में। देखिए एक चीज हम होता है इसमें मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने 30 बिलियन ऑफ $US बर्न कर दिए युद्ध के अंदर। यूएस बट ऑलरेडी। 30, हाँ हाँ, हाँ प्लीज जी, कंटिन्यू। आप $30 क्या बोले? बिलियन उसने उन्होंने कर दिया, पर उनका जो रिजर्व है, गोल्ड रिजर्व है, उसको बहुत बढ़ा दिया है वहां मैं तक क्या ले कहना जाके। या मैं क्या कहना चाह रहा था, यूएस इकोनॉमी $38 ट्रिलियन के डेट पे बैठी हुई है। यूएस की हालत खस्ता जरूर कर देंगे वो, टैरिफ के थ्रू, वॉर के थ्रू। लेकिन हाँ। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं स्टेटमेंट देने से पहले वो पोजीशन कहीं ना कहीं बना लेते हैं, और वो पैसे जरूर कमा रहे हैं, कोई कमा रहा हो ना कमा रहा हो मार्केट के अंदर। तो क्या लगता है मोमिता आपको? एग्जैक्टली यही मेरे को दिखता है कि इस तरीके से ही चल रहा है अभी मार्केट। बट अदरवाइज अगर हम देखें तो गोल्ड भी, अगर हम ओवरऑल बात करें तो गोल्ड अभी सपोर्टिव है, गोल्ड और सिल्वर दोनों सपोर्टिव है। क्रूड ऑयल प्राइसेस भी अभी थोड़ा होवर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि थोड़ी पॉजिटिविटी भी है, थोड़ा नेगेटिविटी भी है। जब तक ये वॉर पूरी तरह से खत्म नहीं होता तब तक प्राइस $100 के नीचे नहीं दिखेगा। $95 शायद एक बार को दिख जाए थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के चलते, बट अदरवाइज इतना ही है। और कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम को हमने आपको बता ही दिया। आज के लो नहीं काटते तो डाउनसाइड नहीं है, और आज के हाई काटते हैं तो वहां से हमें अपसाइड देखने को मिलेगा। सो दैट वाज द ओवरऑल सिनेरियो ऑफ टुडेज शो, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर लव एंड अफेक्शन टू आवर शो। कीप फॉलोइंग अस, स्टे इन्वेस्टेड। और हम आपको ये एजुकेशनल पर्पस के लिए इसलिए बताते हैं ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना पाए। स्टिल गो टू योर सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट बिफोर इन्वेस्टिंग, एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स मोमिता। थैंक यू।